बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुरा गांव में एक मटके वाली चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी। रात के 2 बजते ही वह लोगों को दिखाई देने लगती थी। वह अपने दोनों हाथों में 2 मटके लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाती थी। गांव वाले अपने घर की खिड़कियों से छुप छुप कर उसे देखा करते थे, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। अरे भाई रामू, अब की बार फसल ही अच्छे से नहीं हुई यार। चारों तरफ देख, सूखा पड़ा है, सूखा। देख लेना यार, वो दिन दूर नहीं है जब पीने के लिए पानी ही नहीं रहेगा। हाँ भाई हाँ, मुझे लगता है ये सब उस मटके वाली चुड़ैल का ही किया धरा है। वो रात में आती है, इसी कारण से कोई भी खेतों की तरफ नहीं जाते। यार, प्यास से क्या, लोग भूख से भी मर जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा। और कब तक हमें सेठ पानी देता रहेगा। गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी सेठ था। उस व्यापारी का कुआं पानी से भरा रहता था। वह गांव वालों को पानी देने के बदले पैसे लेता था। हाँ, पैसे लाई हो जो पानी लेने आ गई? जी हाँ सेठ जी। गांव में सभी लोग सेठ के यहाँ से ही पानी लेते थे। अगले ही दिन वह चुड़ैल फिर से 2 बजते ही गांव में आ जाती है। गांव वाले चुड़ैल के खौफ के कारण घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं है, कृपया करके मुझे पानी दे दो, मैं कल दे दूंगा। अरे चल भाग यहाँ से, पहले पैसे दे फिर पानी दूंगा। अगर तुझे फ्री में पानी दिया ना तो पूरा गांव आ जाएगा मटके ले लेकर फ्री का पानी लेने। यहाँ मैंने पानी की खेती नहीं बीज रखी। अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो? इस साल गांव में इतना सूखा पड़ा है, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने कुएं के पानी के लिए लोगों से पैसे नहीं लेने चाहिए। गांव के लोग आगे ही बहुत दुखी है, इतना सूखा पड़ा है। क्यों रे, तुझे बड़ी दया आ रही है इन गांव वालों के ऊपर। चुपचाप तू अपना काम कर, यही तो मौका है पैसे कमाने का, बेवकूफ औरत। तो ठीक है, मैंने भी तुम जैसे लालची इंसान के साथ नहीं रहना है। मैं मायके जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र है चली गई, अब तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अब मैं अच्छे से गांव वालों को और महंगे दामों में पानी बेचूंगा। अगले दिन कुएं से पानी लेने के लिए सभी लाइन में खड़े होते हैं। सबसे आगे गांव का मुखिया होता है। देखिए मुखिया जी, इस कुएं से मुफ्त में पानी नहीं मिलता। गांव के मुखिया हो तो क्या हुआ, तुम्हें अब इसके लिए पैसे देने होंगे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर जाओ, कहीं और से पानी भर लो, यहाँ मुफ्त की खेती नहीं है। अरे अरे मूर्ख, इस गांव का मुखिया हूँ मैं। तू मुझसे पैसे लेगा? पैसे के अहंकार के कारण तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तुझे दिख नहीं रहा, पूरे गांव में सूखा पड़ा है, सूखा। पूरे गांव वाले इतने परेशान हैं और तू यहाँ अपना व्यापार चला रहा है। तुझे इसकी बहुत भारी कीमत उठानी पड़ेगी। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला जाता है। रात होने पर वह चुड़ैल फिर से गांव आ जाती है। गांव वाले चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। इस बार वह चुड़ैल सेठ के घर का दरवाजा खटकाती है। अरे इतनी रात में कौन आ गया है? अगर पानी लेने कोई आया है तो 10 गुना ज्यादा पैसे लूंगा। सेठ जब खिड़की से झांक कर देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वह मटके वाली चुड़ैल सेठ के घर के बाहर होती है, जो उस खिड़की में झांकने पर दिखाई देती है सेठ को।
हे भगवान, ये तो वही मटके वाली चुड़ैल है। ये मेरे घर का दरवाजा क्यों खटका रही है? क्या करूं? हे भगवान, मुझे बचा लो। चुड़ैल फिर से दरवाजा खटकाती है, लेकिन सेठ डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता। तो वह चुड़ैल एक मटका उस कुएं के पास रखकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, शुक्र है मैं बच गया आज तो। सेठ जब बाहर निकलकर देखता है कि उसके घर के बाहर एक मटका होता है, सेठ यह देखकर डर जाता है। लगता है चुड़ैल पानी लेने आई होगी, इसलिए अपना मटका यहाँ छोड़ गई। जल्दी से इसमें पानी भर देता हूँ। हाँ। सेठ उस मटके में पानी डालता है। बहुत सारा पानी डालने पर भी वह मटका नहीं भरता, जिससे रात से सुबह हो जाती है। वह सेठ परेशान हो जाता है। हे भगवान, हे भगवान, ये मटका तो भर ही नहीं रहा। कितना पानी डालूं इसमें? ऐसे तो पूरा कुआं ही खत्म हो जाएगा, लेकिन यह मटका तो नहीं भरेगा। फिर वह सेठ परेशान होकर एक साधु बाबा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। हे साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए साधु बाबा। वो मटके वाली चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। वह कल रात को मेरे घर के बाहर एक मटका रख कर गई। मटके में मैं जितना भी पानी डालता हूँ तो वह खाली ही रहता है। साधु बाबा, अगर मैंने मटका नहीं भरा तो वह चुड़ैल मुझे मार देगी। मेरी मदद कीजिए साधु बाबा। अरे हाँ, तू तो वही है ना जो पैसे लेकर पानी देता है। तू पानी का व्यापार करता है ना? हे मूर्ख, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तूने लालच की सारी हदें पार कर दी है। तुझ में अब कोई इंसानियत नहीं बची। इसीलिए उस चुड़ैल ने तुझे भूतों का सरदार चुना है और भेंट स्वरूप वह तुझे मटका देने आई थी। इन भूतों को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश होती है जिसमें इंसानियत बिल्कुल मर चुकी होती है। अब मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। हे साधु बाबा, ऐसे ना कहिए। मैं अब क्या करूं? मुझे भूतों का सरदार नहीं बनना। कोई तो उपाय होगा। अब तुझे उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। चल भाग यहाँ से। अगले दिन, हे भगवान, रात के 2 बज गए। वह चुड़ैल फिर से ना आ जाए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। हे भगवान, वो चुड़ैल तो आ रही है। क्या करूं मैं, क्या करूं? वो चुड़ैल तो सीधा इधर ही आ रही है। हे चुड़ैल, घर पर कोई नहीं है। तू यहाँ से चली जा। मुझे भूतों का सरदार नहीं बनना है। अपना मटका यहाँ से ले जा, तू चुड़ैल ले जा। फिर वह चुड़ैल एक और मटका सेठ के घर के बाहर रख देती है और वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये तो एक और मटका रखकर चली गई। अरे कांता बहन, मैंने सुना है वो मटके वाली चुड़ैल है ना जो रात को चक्कर लगाती है, वो सेठ के घर के बाहर 2 मटके छोड़कर चली गई है। मैंने तो सुना है जिसके घर के बाहर वो मटका छोड़कर जाती है उस घर के मालिक को वो मार देती है। मटके वाली चुड़ैल के खौफ के कारण अब सेठ घर से बाहर निकलना भी भूल जाता है। वह पूरा दिन घर के अंदर ही रहता है। अगर मैं घर से बाहर गया तो वह चुड़ैल मुझे मार देगी। हाँ। अगले दिन रात होने पर फिर से वह चुड़ैल आती है और सेठ के घर के बाहर एक और मटका रखकर चली जाती है। चुड़ैल की खबर सुनते ही सेठ की पत्नी वापस अपने पति के पास आ जाती है। विमला, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं बहुत परेशानी में हूँ। वह चुड़ैल मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मुझे बचा लो। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, लेकिन आपके लालच की कोई सीमा ही नहीं रही थी। अब ये तो होना ही था।
अरे विमला, मुझे माफ कर दो, मैं सुधरना चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ मुझे। पत्नी के समझाने पर वह गांव वालों को मुफ्त में पानी देने लगता है और तो खाना भी दान करता है और गांव वालों से माफी मांगता है। ये आपने बहुत अच्छा किया है। अब हमें उस चुड़ैल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रात होने पर वह चुड़ैल आखिरी एक मटका लेकर सेठ के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटकाती है। हे भगवान, वो चुड़ैल फिर से आ गई। विमला, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? नहीं नहीं, अरे नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप अब सुधर गए हैं। इतना बोलकर विमला बाहर आ जाती है। हे चुड़ैल, यहाँ से चली जा तू, मेरे पति अब सुधर गए हैं, तू किसी और पापी के पास जा। यह सुनकर चुड़ैल वहां से चली जाती है।